देहरादून में राहुल गांधी की एंट्री से क्या उत्तराखंड की राजनीति में हवा बदल गई है या सिर्फ भीड़ का भ्रम है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी देहरादून आए, लेकिन इस बार सिर्फ आए नहीं, अपने साथ ऐसा जन सैलाब लेकर आए जिसने उत्तराखंड की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी। सवाल सिर्फ भीड़ का नहीं, सवाल उस भीड़ के चरित्र का है कि क्या ये कांग्रेस की वापसी का संकेत है? क्या युवा अब राहुल गांधी के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव की पटकथा यहीं से लिखनी शुरू हो चुकी है? देहरादून में जो दृश्य देखने को मिला उसने सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी के नेताओं को ही नहीं बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। पूर्व में भी जून में जिस तरह राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा अधूरा रह गया था, अल्मोड़ा और पौड़ी का कार्यक्रम रद्द हो गया था, उसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित किया था। राज्य में पिछले 10 वर्षों से बीजेपी का मजबूत राजनीतिक वर्चस्व है। पंचायत से लेकर विधानसभा तक भगवा राजनीति का दबदबा कायम है। इसलिए राहुल का यह दौरा कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, इसलिए चुनौतियां भी अधिक थीं। कार्यक्रम से पहले काफी किंतु परंतु भी कई थे। कारण साफ, राहुल गांधी जिस पेपर लीक मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे थे उसका सबसे बड़ा परीक्षण उत्तराखंड में होना था, क्योंकि राज्य खुद भर्ती घोटालों और पेपर लीक की घटनाओं से पीड़ित रहा है। उस पर कार्यक्रम से ठीक पहले बारिश शुरू हो गई। उससे एक दिन पहले कांग्रेस के एक समर्पित कार्यकर्ता का निधन हो गया। मतलब मुश्किलें काफी रहीं। इन सब बाधाओं के बीच कुछ और रोड़े इस कार्यक्रम को लेकर अटकाने के आरोप लगे। पहले जिस ग्राउंड में यह कार्यक्रम तय हुआ था, प्रशासन ने उसको ऐन मौके पर बदल दिया, जिस पर कांग्रेस की तरफ से खूब हंगामा हुआ, लेकिन सरकार के आगे झुकना पड़ा और कार्यक्रम स्थल बदलना पड़ा। लेकिन हैरानी तब ज्यादा हुई जब जिस ग्राउंड में राहुल गांधी का कार्यक्रम नहीं करने दिया गया, उसी ग्राउंड में एक महिला गायक का कार्यक्रम सरकार के एक विभाग की तरफ से रख दिया गया। समय भी वही जब राहुल थोड़ी ही दूरी पर छात्रों की गूंज, जो शिक्षा व्यवस्था की नाकामियों को उजागर करने के लिए छात्रों से संवाद करना था, वो कर रहे थे। अब गायिका जैस्मिन सैंडल्स के कार्यक्रम की वजह से युवाओं की भीड़ का बंटना तय माना जा रहा था। बावजूद इसके इतनी बाधाओं के बाद भी जो भीड़ उमड़ी उसने कांग्रेस नेतृत्व को हैरान कर दिया। प्रदेश के युवाओं के सामने भी सवाल था कि वो क्या चूज करेंगे, शिक्षा या मनोरंजन, और उन्होंने तरजीह दी शिक्षा को, अपने मुद्दों को। इससे ये भी साफ हुआ कि उत्तराखंड का युवा मनोरंजन चाहता तो है, लेकिन अपने भविष्य की नींव को खोखला करके नहीं। राजनीति में अक्सर रैलियों की भीड़ पर सवाल उठते हैं, लेकिन यहां मामला अलग था। ये चुनावी सभा नहीं थी, मंच से वोट मांगने की अपील नहीं थी, ये युवाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम था। फिर भी बड़ी संख्या में छात्र और युवा पहुंचे। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद थी कि कार्यक्रम ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जिस तरह से युवाओं का हुज्जुम उमड़ा वह उनकी अपनी कल्पना से भी बाहर था। इस भीड़ को देखकर जहां कांग्रेस हैरान थी तो झटका भाजपा को भी लगा। इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि यह केवल भीड़ थी या बदलता राजनीतिक संकेत। यहीं से असली विश्लेषण शुरू होता है। 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में उभरे थे, तब राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा था कि यह सिर्फ मोदी का उभार नहीं बल्कि पुराने विपक्षी नेतृत्व के पतन की शुरुआत है। उसी दौर में राहुल गांधी की छवि पर सबसे बड़ा हमला हुआ। उन्हें पप्पू कहकर लगातार निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर वर्षों तक उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता कमजोर करने का अभियान चलाया गया, लेकिन पिछले 10 वर्षों में राहुल गांधी की राजनीति बदलती चली गई। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मजदूरों, किसानों और युवाओं के बीच लगातार मौजूदगी, संसद में आक्रामक भाषण, बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर लगातार फोकस, इन सब ने धीरे धीरे उनकी राजनीतिक छवि को बदला। संभवतः यही चिंता दिल्ली दरबार से लेकर उत्तराखंड की सत्ता को परेशान करने लगी है। ये बदलाव सिर्फ राहुल गांधी में नहीं आया, बल्कि देश के मतदाताओं की पूरी पीढ़ी इस दौरान बदल चुकी है। यही नई पीढ़ी आज बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं और अवसरों के सवाल पूछ रही है। राहुल गांधी इन्हीं मुद्दों को लगातार उठा भी रहे हैं। यही कारण है कि युवाओं का एक नया वर्ग उनसे जुड़ता दिखाई देता है। यही वह सवाल है जिसने देहरादून के कार्यक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है।
संभवतः यही वो महत्वपूर्ण वजह भी रही होगी जो कार्यक्रम में इतने विघ्न डाले गए या हुए, क्योंकि चर्चा इतना सब होने के बाद भी राहुल की गूंज की ही प्रदेश भर में सुनाई दे रही है, स्वर की मलिका जैस्मीन की नहीं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत उनकी असफलताएं ही बनती जा रही हैं। 2014 के बाद लगातार चुनावी हार, व्यक्तिगत हमले, राजनीतिक उपहास, इन सब के बावजूद उन्होंने गंभीर राजनीतिक मुद्दों को नहीं छोड़ा। देहरादून में उन्होंने खुद कहा, मैं बार बार असफल हुआ लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, मुझे वापसी करना आता है, हार मानना नहीं। यही संदेश युवाओं के एक वर्ग को प्रभावित करता दिखाई देता है, लेकिन कांग्रेस के लिए चेतावनी भी है। इस पूरे कार्यक्रम के बीच कांग्रेस से कुछ ऐसी गलतियां भी हुई जिन्होंने सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ पार्टी के कार्यकर्ता का निधन हुआ था, तो दूसरी तरफ मंच के आसपास कुछ नेता डांस करते और जश्न मनाते दिखाई दिए। कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि माहौल की गंभीरता के हिसाब से ये उचित नहीं था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि युवाओं को आकर्षित करने के लिए यदि सांस्कृतिक या देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम होते तो संदेश ज्यादा गहरा जाता। यानी भीड़ तो आई, लेकिन संदेश देते हुए प्रबंधन में पार्टी पूरी तरह सफल नहीं रही। खैर, इन सब के बावजूद एक सवाल तो खड़ा हो ही गया है कि क्या देहरादून में उमड़ी ये भीड़ 2027 के विधानसभा के दौरान वोट में तब्दील हो पाएगी। हालांकि भीड़ और वोट के बीच हमेशा बड़ा अंतर होता है, लेकिन राजनीति में कुछ घटनाएं ऐसी जरूर होती हैं जो मनोवैज्ञानिक बदलाव लेकर आती हैं, जो 2014 में मोदी लहर के रूप में देखने को मिली थी। पहले कोटा और अब देहरादून का यह कार्यक्रम शायद उसी श्रेणी में आता है। अगर आने वाले महीनों में राहुल गांधी युवाओं, रोजगार, पेपर लीक, शिक्षा और अवसरों के मुद्दों पर लगातार यूं ही सक्रिय रहते हैं तो उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस की वापसी की संभावना मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक सफल आयोजन बनकर रह गया तो इसकी राजनीतिक ऊर्जा भी समय के साथ खत्म हो जाएगी। देहरादून ने एक तस्वीर जरूर बदल दी है। अब बहस ये नहीं कि राहुल गांधी भीड़ जुटा सकते हैं या नहीं, बहस ये है कि क्या वे इस भीड़ को स्थायी राजनीतिक समर्थन में बदल पाएंगे। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड से शुरू हुआ यह युवा उत्सव 2027 तक कांग्रेस के लिए राजनीतिक लहर बनेगा या फिर यह सिर्फ एक सफल आयोजन की चमक साबित होगा? इसका जवाब आने वाले महीनों की राजनीति तय करेगी। लेकिन असल जिम्मेदारी अब उत्तराखंड कांग्रेस संगठन पर आ गई है। राहुल ने देहरादून में सिर्फ कार्यक्रम नहीं किया, बल्कि उत्तराखंड की राजनीतिक पिच बदल कर रख दी है। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम अब खत्म हो चुका है, लेकिन उससे उठ रही राजनीतिक सवालों की झड़ी अब बड़ी हो चली है। सबसे बड़ा सवाल यही कि भीड़ कितनी थी। सवाल ये कि क्या राहुल गांधी ने उत्तराखंड की राजनीति का एजेंडा बदल दिया है? क्या उन्होंने चुनावी राजनीति की पारंपरिक पिच छोड़कर एक बिल्कुल नई पिच तैयार कर दी है? और सबसे अहम सवाल, क्या उत्तराखंड कांग्रेस इस नई पिच पर चुनाव जीतने वाली टीम साबित होगी या एक बार फिर संगठन की कमजोरी पूरा खेल बिगाड़ देगी? छात्रों की गूंज सामान्य राजनीतिक सभा नहीं थी। ना मंच से बीजेपी पर तीखे व्यक्तिगत हमले हुए, ना धार्मिक ध्रुवीकरण की बहस छिड़ी गई, ना चुनावी नारे लगाए गए, बल्कि राजनीति से ऊपर उठ समाज के मुद्दों पर केंद्रित रही। उन्होंने पेपर लीक की बात की, शिक्षा व्यवस्था की खामियों की बात की, मध्यम वर्ग के उस आर्थिक जाल की बात की जिसमें लाखों परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लेकर आर्थिक संकट में फंस जाते हैं, जिसके बदले में मिलता है पेपर लीक। आमतौर पर नेता मंच पर आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन राहुल ने मंच को वन वे कम्युनिकेशन नहीं बनने दिया। उन्होंने छात्रों को बुलाया, उनकी बातें सुनी, सवाल पूछने का मौका दिया, संवाद स्थापित करने की कोशिश की। यह सब सीमित दायरे में जरूर था, लेकिन संदेश साफ था, मैं सिर्फ अपने मन की बात सुनाने नहीं आया, आपकी बात सुनने भी आया हूं। बस यही आज की राजनीति में कहीं धूमिल सा है। 2014 के बाद भारतीय राजनीति दो बड़े मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही, राष्ट्रवाद, धार्मिक ध्रुवीकरण। चुनावी विमर्श अक्सर इन्हीं विषयों पर केंद्रित रहा, लेकिन इस गूंज में इन दोनों मुद्दों को लगभग पूरी तरह किनारे रखा गया और मोड़ दिया शिक्षा पर, रोजगार पर, पेपर लीक पर, भ्रष्टाचार पर, मध्यम वर्ग की आर्थिक परेशानियों पर। यहीं से राजनीति दिलचस्प हो जाती है। अगर राहुल गांधी मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं कर रहे, अगर वो लव जिहाद, लैंड जिहाद या राष्ट्रवाद की बहस में उतर ही नहीं रहे, तो बीजेपी अपनी पारंपरिक राजनीतिक रणनीति लागू करेगी कैसे?
यानी राहुल ने मुकाबला उस मैदान में नहीं होने दिया जहां बीजेपी सबसे मजबूत मानी जाती है। उन्होंने सवाल उठाए बेरोजगारी, शिक्षा, भर्ती घोटाले पर, पेपर लीक पर, युवाओं के भविष्य पर। उन्होंने मुकाबला उस मैदान में खींच लिया जहां भाजपा कमजोर है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। 17 जुलाई को राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित था। उधर बीजेपी महिला मोर्चा कांग्रेस को महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर घेरने लगी थी। यानी दोनों दल अलग अलग मुद्दों पर राजनीति कर रहे थे। यहीं राहुल गांधी की रणनीति दिखाई देती है। वह उस बहस में उतरे ही नहीं जिसमें बीजेपी उन्हें खींचना चाहती है, बल्कि वे चाहते हैं कि बीजेपी उनके चुने हुए मुद्दों पर जवाब दे। यही राजनीतिक पिच बदलने की रणनीति कहलाती है। राहुल गांधी अपना काम करके चले गए। उन्होंने माहौल बना दिया, मुद्दा खड़ा कर दिया, युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर दी। अब असली परीक्षा शुरू होती है उत्तराखंड कांग्रेस की, क्योंकि चुनौती कांग्रेस संगठन की यह है कि क्या वो इस ऊर्जा को गांव-गांव तक ले जाएगा? क्या बूथ स्तर तक कार्यकर्ता इसे मुद्दा बना पाएंगे? क्या कांग्रेस अपने गुटिया संघर्ष से बाहर निकल पाएगी? क्या संगठन मजबूत होगा? क्या उम्मीदवारों का चयन समय पर और सही तरीके से हो सकेगा? क्योंकि यही वो चुनौती है जो 2027 की दिशा तय करेगी। क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस वर्षों से 3 समस्याओं से लगातार जूझ रही है: गुटबाजी, मजबूत संगठन का अभाव, बूथ स्तर पर कमजोर पकड़। यही कारण रहा कि कई बार कांग्रेस मुद्दे तो उठाती रही लेकिन उन्हें वोट में तब्दील नहीं कर सकी। अगर इस बार भी वही हुआ तो देहरादून की भीड़ इतिहास बन जाएगी, भविष्य नहीं। राहुल गांधी ने पिच बनाकर दे दी है, बल्लेबाजी प्रदेश कांग्रेस को करनी है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि चुनाव मुद्दे नहीं, संगठन जिताता है। राहुल गांधी ने शायद सबसे मुश्किल काम कर दिया है। उन्होंने बहस बदल दी है, माहौल बना दिया है, युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर दिया है। अब सवाल यह है, क्या गणेश कोदियाल, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत और पूरा कांग्रेस संगठन इस माहौल को वोट में बदल पाएगा? अगर नहीं तो ये एक सफल आयोजन बनकर ही रह जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।